स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे कि जब लिमिट 0 से π/2 हो और साइन और कॉस आपस में इनटू हो। इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि जब साइन पे पावर ऑड हो तो कॉस पुट करते हैं, जब कॉस पे पावर ऑड हो तो साइन पुट करते हैं, जब दोनों पे पावर ऑड हो तो दोनों से कुछ भी पुट करते हैं। अगर पावर इवेन हो तो 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा का यूज करते हैं क्या। लेकिन वो सब झंझट को भूल के हमें रिडक्शन फार्मूला पर ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावर क्या है, साइन पे पावर n है और कॉस पे पावर m है ना, या फिर साइन पे पावर पहले वाला पे m दे दो, दूसरे वाले पे n दे देते हैं, क्या कोई दिक्कत। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे इफ ए नंबर में इफ m एंड n बोथ बिलोंग्स टू इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, यानी m और n दोनों क्या है स्टूडेंट, इवेन है, यानी दोनों का पावर जो है स्टूडेंट्स इवेन है। जरूरी नहीं कि पावर सेम होना चाहिए लेकिन इवेन है। साइन पर पावर 6 तो कॉस पावर 2, साइन पावर 6 तो कॉस पावर 4, साइन पर पावर 6 तो कॉस पर भी पावर 6 हो सकता है, लेकिन दोनों पे नंबर डिफरेंट रहने के बाद भी दोनों इवेन का सदस्य होना चाहिए। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स फार्मूला बनता है इसका, ये फार्मूला बनेगा m-1 m-3, जितना भी ऑड नंबर है वो यहाँ से घटेगा, m-3, फिर क्या घट सकता है m-5, इसी तरह से कहाँ तक 0 ना हो वहाँ तक। इससे पहले वीडियो में बताए थे ना कहाँ तक माइनस करना है। फिर स्टूडेंट्स n के साथ भी वही होगा, n-1 इंटू है, ठीक है, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, n-1 n-3 फिर n-5 डॉट 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 कुछ दूर तक जहाँ तक ये 0 ना हो। फिर नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ m प्लस n, फिर m प्लस n-2, फिर m प्लस n-4, फिर m प्लस n-6 डॉट डॉट इवेन नंबर माइनस होगा। पावर स्टूडेंट्स इवेन है तो इसीलिए π/2 से मल्टीप्लाई। अगर कहा जाए कि बोथ m एंड n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यानी पावर कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है डॉट डॉट, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स यही फार्मूला होता है, लेकिन π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी लिख देंगे यही फार्मूला होगा, लेकिन π/2 इसके साथ नहीं होगा ना। क्या लिखेंगे, हाथ भी मारकर भी ख़त्म हो जाता है, यानी यही फार्मूला सेम, लेकिन इसके साथ में π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में लिमिट 0 से π/2 है, साइन और कॉस दोनों पे पावर इवेन, इसमें भी साइन और कॉस दोनों पे पावर इवेन। इस पे पावर जो m है, इस पे पावर n है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे स्टूडेंट, क्या होगा 4 - 1, फिर 4 - 3, अब 4 - 5 होगा नहीं, फिर इसका लिखिए 2 - 1, फिर 2 - 3 होगा नहीं, बस ख़त्म। यहाँ पर आओ, दोनों का जोड़ 4 + 2, फिर 4 + 2 और फिर फार्मूला के कारण -2 करेंगे, फिर 4 + 2 और -4 करेंगे। कहाँ से 4 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 4 + 2 m + n है, ये वाला फार्मूला क्या बनता था m + n - 2, यानी 4 + 2 - 2। इसका फार्मूला क्या बनेगा m + n - 4, 4 जो आ रहा है इवेन नंबर, इसके बाद 6 घटेगा, तो यहाँ कितना 4 + 2 - 4। अब आगे स्टूडेंट्स अगर माइनस करना चाहोगे तो 4 + 2 - 6 हो जाएगा, तो देखो वैल्यू 0 हो जाएगा ना, इसीलिए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है।
इंटू पाई बाय 2, क्योंकि पावर दोनों का इवेन है। अब गुना करिए, 4 - 1 3, और 4 - 3 कितना 1, इसमें भी 1, ऊपर कुछ नहीं लिखो, इसमें पाई बाय पाई है, पाई गुना कर दो। नीचे देखो 4 + 2 6, तो यहाँ 2 2 कट जाएगा तो 4, यहाँ 4 4 कट जाएगा तो 2, इसका 1 2, तो आंसर देखो 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर कितना आया पाई अपॉन 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32। ठीक है, इसका आंसर कितना आया पाई बटे 32, नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए इस वाला क्वेश्चन का 2 नंबर। ठीक है, इस पे भी पावर देखो स्टूडेंट इवेन है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 - 1 फिर 4 - 3, आगे तो इसका नहीं लिखा है, नहीं तो 0 हो जाएगा। अब 6 वाला के लिखिए 6 - 1 6 - 3 और 6 - 5, आगे तो नहीं लिखेंगे। नीचे दोनों का योग 6 + 4 फिर 6 + 4 - 2 फिर 6 + 4 - 4 फिर 6 + 4 - 6 फिर 6 + 4 - 8, तब तक माइनस करिए कि देखिए इस दोनों का योग नीचे क्या आ रहा है 10, तो 10 में से 2 घटाइए, फिर 4 घटाइए, फिर 6 घटाइए, फिर 8 घटाइए, और 8 के बाद क्या आ रहा है 10, तो 10 में से 10 नहीं घटाएंगे, और इंटू पाई बाय 2 ना। तो ऊपर में कितना बच रहा है 3 × 1 खत्म, 6 - 1 5, और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1 छोड़ दो, पाई गुना कर दिए। नीचे देखिए 6 4 10, 6 2 8, 6 4 और यहाँ पे 2, एक पाई बाय 2 का 2। अब देखिए 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर में बच रहा है 3 पाई। नीचे देखिए कितना बच रहा है 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 चौक 16, 16 दूना 32, 3 बच रहा है 16 × 48 49 50 51 512। तो यह आपका आंसर 3 पाई बटे 512, किसका इसका आंसर। तो आप इसको सिंपल मेथड से भी बनाओगे तो स्टूडेंट दोनों का जो आंसर आया है अपने अपने का आंसर यही आएगा। ठीक है, आप कोई भी मेथड से इसे बना के देख लीजिए, लेकिन ये रिडक्शन फार्मूला है, इससे क्या होता है किसी भी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिमिट 0 से पाई बाय 6 है, कॉस पे पावर 4 साइन पे पावर 3, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका एंगल एक का 3 थीटा है, एक का 6 थीटा है। तो रिडक्शन फार्मूला कब अप्लाई होगा, उस कंडीशन में जब लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो, वो फार्मूला जो अप्लाई होगा, और दोनों का एंगल स्टूडेंट सेम होना चाहिए थीटा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसीलिए काम करते हैं, रफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पुट 3 थीटा बराबर x मान लेते हैं, ये जो 3 थीटा है ना सबसे छोटा वाला, उसको मान लेते हैं स्टूडेंट x, तो ये बन जाएगा 3 थीटा है बराबर x, इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 3 d थीटा बराबर dx, इसीलिए d थीटा बराबर 1/3 dx। अब चूँकि 3 थीटा बराबर x माने हैं, ये देखो थीटा के रूप में, तो इसलिए इसका थीटा का इस वैल्यू है, लिमिट थीटा का दिया गया है, हमें अब x का लिमिट चाहिए स्टूडेंट, तो निकाल लेंगे x1 बराबर, तो देखो थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो 3 × 0 बराबर कितना 0, x2 मतलब अपर लिमिट, तो 3 थीटा है, और यहाँ पे कितना है पाई बाय 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट कितना 3 × पाई बटा 6, 3 से कट जाएगा कितना पाई बाय 2। यहाँ आ जाइए स्टूडेंट्स, ये लिमिट बन जाएगा 0 से पाई बाय 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस पे पावर 4x, क्योंकि 3 थीटा को आपने क्या मान लिया था x, तो यहाँ हो जाएगा x, और इंटू साइन पे पावर q। अब देखिए ये 3 थीटा बराबर x है, लेकिन यहाँ पे 6 थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 2x, डी थीटा के बदले में स्टूडेंट पुट करेंगे 1/3 dx, और इसमें चेंजिंग करना होगा 0 से पाई बटा 2 कॉस पावर 4x इंटू देखो साइन 2x है, तो इसको लिख सकते हैं पावर 3 ही था ना,
पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स पे पावर कितना 3, और 1/3 को बाहर कर लीजिए ना, इंटू एक्स। क्या किए, sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, अब पावर 3 है तो पावर 3 लिखे। 2 का क्यू कितना करोगे 8, बाहर कर दो, लिमिट 0 से π/2, कॉस पे पावर 4x इंटू साइन पे पावर 7x इंटू कॉस पे पावर 3x इंटू dx हो जाएगा 8/3। यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3 है ना। अब देखो कॉस और कॉस पे पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से π/2, कॉस पे पावर स्टूडेंट हो जाएगा 4 3 7। तो पहले साइन लिखिए, अच्छा रहेगा, कहे कि m वाला फार्मूला याद रखें आप लोग। साइन पे पावर 3x और कॉस पे पावर 7x इंटू dx। क्या नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड के कंडीशन में आपको हम बताए थे फार्मूला याद रखने के लिए क्या, बराबर 8/3 तो पहले से है, यहाँ से ऑड के कंडीशन में बस π/2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर में क्या लिखेंगे 3 - 1, वही फार्मूला 3 - 1, फिर 3 - 3 करना होगा तो 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। अब 7 पे चले आओ, तो 7 - 1, 7 - 3, 7 - 5, उसके बाद 7 करना होगा तो 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, नहीं बढ़ेंगे आगे। फिर दोनों का योग तो 7 + 3 ना, तो 7 + 3 कितना होता है 10 होता है। तो एक काम करो 10 माइनस कितना करेंगे स्टूडेंट्स 2, फिर 10 माइनस कितना करेंगे 4, फिर 10 - 6, फिर 10 - 8, इसके बाद 10 - 10 0 हो जाएगा तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ऊपर मिटा दो, ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई, ऊपर में देखो कितना बच रहा है 2, फिर 6, फिर 4, फिर 1, उसको मत लिखिए, 10 गुना 8 गुना 6 गुना 4 गुना 2, यही ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 4 कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 और 2 भी कट जाएगा, फिर देखो यहाँ से 8 और 8 भी कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, नीचे क्या बचा 10 और 3, 10 × 30। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 1/30 हो जाएगा। क्या आंसर है, इतना देख लेता हूँ पहले। इसका स्टूडेंट आंसर आ रहा है 1/15, ठीक है। गलती कहाँ हुआ है, 8/3, 8/3 सही है। ऊपर में 2 6 4, 2 6 4, फिर 2 आ रहा है, हाँ देखिए 7 में से 5 जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो 2 से कटा दे इसको 5 बार में, सही में क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15, आंसर 1/15 है। तो देखिए क्वेश्चन का किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब उस फॉर्म में लाओगे तब इसको फार्मूला पे बैठाओगे, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं स्टार मार दिया इसलिए कि हमारे पास कितना नंबर का क्वेश्चन बता रहा था वो भूल गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा कितना नंबर का ये होना चाहिए। 0 से इन्फिनिटी x² / 1 + x² पावर 7/2 इंटू dx। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला 0 से a f(x) इंटू dx। तो इसको आप बना सकते हो 0 से a f(a - x) इंटू dx पे। क्या देखो इस पे बन रहा है तो उसको बनाइए, कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास है उस पर अगर बन रहा है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर उस पर स्टूडेंट ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन फार्मूला ही यूज करना, ठीक है, तुरंत बन जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा। तो अब देखिए ये इसको किससे बनाओगे, ठीक है। तो काम करते हैं x बराबर tan थीटा पुट करते हैं। कब आप tan थीटा पुट क्यों किए, तो जब भी 1 + x² रहे तो tan cot पुट करो,
अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन और कॉस पुट करो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो सेक या कोसेक पुट करो। तो प्लस में टेन कॉट, ये इस तरह रहे तो साइन कॉस, और इस तरह रहे तो कोसेक या सेक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा आपको। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये x के रूप में, इसका मतलब ये x1 ये x2 है, तो हमें थीटा के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो थीटा 1, जब इस x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 बराबर 0। और थीटा 2 तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2, ये आपको पता होगा। चलिए यहाँ तक सब काम हो गया स्टूडेंट्स, काम करते हैं। ये हो जाएगा 0 से π/2। एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं आप, 10, एक्स माने हैं 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा पे पावर 7/2। डी एक्स के बदले में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है। 0 से π/2 10 स्क्वायर थीटा बाय, ये देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, गलती तो नहीं कर रहे हैं, सही तो ही है। इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा पे पावर कितना, 7/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 0 से π/2 10 स्क्वायर थीटा बाय, ये कट जाएगा, सेक पावर 7 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 0 से π/2 ऊपर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाय, एक कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो नीचा बचेगा कॉस पे पावर 5, तो ऊपर इसको लेके चल जाइए, सेक पे पावर 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, 0 से π/2 इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा इंटू नीचे है कॉस स्क्वायर से इसमें 2 को कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन और कॉस के रूप में आ गया, लिमिट 0 से π/2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक पे पावर इवेन है, दूसरे पे ऑड है, इसलिए हम क्या बताए थे, दोनों इवेन रहे तो π/2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऑड रहे तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स एक इसमें इवेन और दूसरा ऑड है तो उस कंडीशन में भी π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये m है तो होता है m-1 यानी 2 - 1। आप तो 2 - 3 करूँगा नहीं। अब देखिए 3 वाला में क्या हो जाएगा, 3 - 1 फिर 3 - 3 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है। नीचे दोनों का योग 3 + 2 5 हो रहा है। अब 5 में से 2 घटेगा, फिर 5 में से 4 घटेगा ना, फिर 5 में से 6 तो माइनस में हो जाएगा, आगे नहीं जाएंगे। तो ये बच जाएगा कितना, 2 - 1 1, 3 - 1 यानी 2, ऊपर में बच रहा है 2, नीचे देखो 3 2 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1 2/15 आंसर। क्या इतना आंसर है, एकदम सही है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस रूप में है, लेकिन जब इसका हमने सॉल्यूशन किया तो स्टूडेंट कुछ इस रूप में आ गया। अगर आप इसको दूसरे तरीक़ा से यहाँ से बनाना चाहोगे, अगर आप रिडक्शन फार्मूला भूल जाते हो, किसी कारण आप रिडक्शन फार्मूला भूल जाते हो, तब साइन पे पावर ऑड और कॉस पावर इवेन वाला याद रखना, ठीक है, ऑड इवेन वाला। अब देखो यहाँ कॉस पे पावर क्या है स्टूडेंट्स, ऑड है, तो साइन थीटा बराबर क्या पुट करेंगे, टी, और तब इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन है 0 से पाई, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो लेक्चर का। बस आपको कॉन्सेप्ट तरीका बताना था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हूँ। कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि मैं वही बुक से ही तो पढ़ा रहा हूँ जिस बुक से क्वेश्चन बनता है। अब देख लीजिएगा, कभी डाटा सेम आएगा। एक काम करिए स्टूडेंट्स, 0 से पाई
इसका फार्मूला होता है ना रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2 यानी थीटा बटे 2 बाय प्लस में है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू ये साइन स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0 से पाई, ये रूट के बाहर आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा √2 इंटू साइन थीटा बटे 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो होल स्क्वायर है ये भी स्क्वायर हो जाएगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ से ये कट जाएगा इंटू डी थीटा। यहाँ से बनेगा स्टूडेंट्स 0 से पाई √2 है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन पे पावर 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा ना। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर बना लिए हैं तो एक काम और करते हैं, ये √2 बाहर कर लेते हैं, 0 से पाई साइन पावर क्यू थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। यहाँ से दो रास्ता आप अपना सकते हैं। एक रास्ता तो ये है कि साइन पर पावर है ऑड तो कॉस थीटा कैसे, देखो एक वो भी काम कर लेते हैं, पुट कॉस थीटा बाई 2 बराबर टी, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू 1/2 डी थीटा बराबर डी टी। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस 2 डी टी ना। अब आइए क्वेश्चन के पास, ये √2 0 से पाई ही रखो अभी तक, ये साइन पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, √2 0 से पाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कहोगे हाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा है ना। इसके बदले में क्या लिखेंगे माइनस 2 डी टी, तो यहाँ पे डी टी लिख देते हैं और यहाँ पे आगे गुना कर देते हैं -2। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -2 0 से पाई 1 माइनस इसको आपने क्या माना है स्टूडेंट टी माना है, तो ये हो जाएगा t² इंटू डी टी। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो -2 √2 1 का हो जाएगा t, ये हो जाएगा आपका t⁻3/3 0 से पाई। लेकिन ये 0 से पाई किसका लिमिट है, थीटा के रूप वाला, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया टी के रूप में। तो स्टूडेंट्स लिमिट देखिए चेंज करिए, अगर थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा θ/2 यानी 0 एनी नंबर 0, तो ये लिमिट तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि लिमिट यहाँ पे 1 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू कितना 1। अब देखिए पाई, यहाँ पे π/2 हो जाएगा तो cos थीटा की जगह पाई पुट करेंगे तो π/2 यानी 1 से हो जाएगा ऊपर 0। यही करना चाह रहे थे हम। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करिए, इसको पुट करेंगे तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो स्टूडेंट माइनस लगाएंगे आगे, तो -2 √2 है, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो माइनस इसमें लगाओगे स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके लगाओ -1 - 1/3 ना, तो हो जाएगा ये माइनस प्लस यानी 2 √2 और यहाँ क्या बच रहा है 3 - 1/3 यानी 2 बच रहा है, यानी 4 √2/3 आंसर। तो देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन था अगर आप सिंपल मेथड से बनाते हो। क्या आंसर ये है, देख भी लेता हूँ, 8 √2/3 है, तो देख लेंगे कहीं हो सकता है गलती। 4 √2/3 आया है, 8 √2 आंसर है 8 √2/3, लेकिन हमारा आया 4 √2/3। लेकिन रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करिए यहाँ से, तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, पावर कितना है स्टूडेंट्स, एक इसमें एक मेथड अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि θ/2 है, यहाँ पे थीटा होना चाहिए था। एक प्रॉपर्टीज आपको पता होगा स्टूडेंट्स, 0 से कुछ भी रहे, 0 से a f(x) × dx, अगर हम 2 से स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करते हैं ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, और यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 1/2 0 से 2a, नहीं इसको डिवाइड करना है, ठीक है 2 से, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। चलो लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसको 2 से स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं लिमिट को, तो क्या हो जाएगा 0 और a/2
2, इसको भी स्टूडेंट 2 से तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर लिमिट को 2 से डिवाइड करते हो, ध्यान देने वाली बात है, अगर लिमिट को 2 से डिवाइड करोगे, जितना से मन है उतना से डिवाइड करिए, ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही कर सकते हैं, n से डिवाइड करो। तो अगर लिमिट को स्टूडेंट हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ए एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको 2 से डिवाइड किया लिमिट को, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 आगे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स n से इसको डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा, a/n, यहाँ हो जाएगा एफ एन एक्स, और यहाँ n मल्टीप्लाई। तो वही फार्मूला इसमें लगा दूँ, लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 से अब π/2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ फार्मूला पे लाने के लिए, और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा, और 2 आगे मल्टीप्लाई, फार्मूला लगाइए। 2 तो ऑलरेडी पहले से है, और ये पावर क्या है ऑड, इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 - 1, फिर हो जाएगा आपका √2, देखो यहाँ भी है, तो यहाँ हो जाएगा √2 यहाँ हो जाएगा 3 - 1, और फिर 3 - 3 नहीं लिख सकता हूँ, 0 हो जाएगा नीचे 3, और फिर 3 - 2, 3 - 4 निगेटिव हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ना है। तो 2√2 × 2/3 -1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 दूना 4, 4√2/3, नहीं वही आंसर गलत है, ठीक है, यही आंसर सही है, इन 4√2/3 होगा आंसर। देखो उस कंडीशन में भी यही आंसर आया था, और इस कंडीशन में भी यही आंसर आया, तो ये कैसे 8 ला दिया है बेहुदा, वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये भी गलत किया है, ठीक है, हम लोग सही है। चलिए जल्दी से नोट कर लो। अगर गलत किए होंगे तो देख लीजिए कहाँ गलत किए, गलत को सही भी तो किया जा सकता है। साइन थीटा को लिखेंगे 2 sin θ × cos θ का होल स्क्वायर, तो बेहद यहाँ 4 हो जाएगा ना, 2 से कटेगी 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2√2, और इसका मतलब 2 डिवाइड आया तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, 4 दूनी 8, नहीं हम लोग गलत थे, किताब सही है, ये आंसर आपका। देखते हैं इसका फार्मूला लिखाएंगे 2 sin θ/2 × cos θ/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ये। चलिए नोट करिए जल्दी से।